The Greatest Blessing of Humanity. सूरा बकरा, आयत 151. कुरानिक रिफ्लेक्शन. उर्दू में, इंसानियत पर सबसे बड़ा एहसान. सूरा बकरा, आयत 151. कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना वयुज़क्कीकुम वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमत वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तअलमून. उर्दू तर्जुमा: जिस तरह हमने तुम ही में से एक रसूल भेजा जो तुम पर हमारी आयात तिलावत करता है, तुम्हें पाक करता है, तुम्हें किताब और हिकमत सिखाता है और तुम्हें वो कुछ सिखाता है जो तुम नहीं जानते थे. ये आयत दरअसल अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत की वजाहत है. अल्लाह फरमा रहा है, हमने तुम पर एहसान किया, लेकिन एहसान माल से नहीं, ताकत से नहीं, बल्कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से. कुरान बताता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम सिर्फ आयात पढ़ देना नहीं था, बल्कि इंसान को बदल देना था. आयत 4 मराहिल बयान करती है. नंबर 1, यतलू अलैकुम आयातिना. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयात पढ़ते हैं. ये समात का मरहला है. साइंसी तौर पर ये ब्रेन एक्टिवेशन है, जहां लफ्ज़ शऊर को जगाते हैं. नंबर 2, वयुज़क्कीकुम. फिर दिलों की सफाई होती है. ये तज़किया है, यानी नफ्स की आलूदगी, खौफ, गुरूर और गलत तरजीहात का इखराज. जदीद नफ्सियात इसे इमोशनल क्लेंजिंग कहती है. नंबर 3, वयुअल्लिमुकुमुल किताबा. फिर कानून हयात सिखाया जाता है. ये किताब है, यानी क्या दुरुस्त है, क्या गलत, ज़िंदगी किस सिमत चलनी है. नंबर 4, वल हिकमता. और फिर हिकमत, यानी इल्म को कब कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है. ये वो चीज़ है जो सिर्फ मालूमात को दानाई में बदल देती है. आखिर में अल्लाह फरमाता है, तुम्हें वो सिखाया जो तुम जान ही नहीं सकते थे. ये वही है, ये इल्म गैब का दरवाज़ा है. ये इंसान को सिर्फ पढ़ा लिखा नहीं, बल्कि बेदार बनाता है. ये आयत हमें बताती है कि इस्लाम सिर्फ इबादत नहीं, इस्लाम इंसान की रीडिज़ाइनिंग है.